आपने ऑप्शन ग्रीक्स का नाम तो सुना ही होगा। डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो, ये 5 ऑप्शन ग्रीक होते हैं जो ऑप्शंस के प्राइस को इफेक्ट करते हैं। और इन 5 ऑप्शन ग्रीक्स की अंडरस्टैंडिंग आपको सही तरीके से सही स्ट्राइक प्राइस चूज करने में हेल्प कर सकती है, चाहे आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो चाहे आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो। तो आइए अपन स्क्रीन पे देखते हैं कि ये क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं और इसका अर्थ क्या होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं ये जो है धन का वेब इंटरफेस है। इसमें आप कोई भी ऑप्शन की चेन देखिए। सबसे पहले तो आप कोई भी ऑप्शन अगर आप ऐड करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक जून का जो है 18700 का एक कॉल ऑप्शन ऐड हुआ है। तो कोई भी ऑप्शन आप इस तरह से ऐड करके अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड में आपको ये पूरा इंटरफेस मिलता है, उसमें ये ऑप्शन चेन होती है। तो हम ये सारे जो पांचों ग्रीक्स हैं उनको हम ऑप्शन चेन पे देखेंगे। वहाँ से आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि अलग अलग का अलग अलग क्या डेल्टा होता है, क्या थीटा होता है, क्या गामा होता है, क्या वेगा होता है और क्या रो होता है। ठीक है, तो अभी ये जो बेसिक है इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर आपको सिर्फ ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम और लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिखाई देता है। लेकिन इसके बगल में एडवांस ऑप्शन चेन है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये नए विंडो में आपके लिए ओपन होगी और सबसे ऊपर आपकी जो है ये आपकी एक्सपायरी की डेट है। आप किसी भी एक्सपायरी की डेट पे आप क्लिक करेंगे तो उस एक्सपायरी डेट की आपको ऑप्शन चेन आएगी। और यहाँ पे आपको जो आपको बेसिक में मिल रहा था लास्ट ट्रेडेड प्राइस, आईवी, वॉल्यूम एंड ओआई चेंज, ये तो आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको डेल्टा और थीटा भी मिलता है, लेकिन ये सिर्फ 2 ही हैं, बाकी के हिडन हैं। तो यहाँ पे आप ये टॉप राइट में यहाँ पे सेटिंग्स जो लिखा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 चीज़ें और हैं, देखिए गामा और वेगा। 5वां जो रो है वो मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। रो का ऑप्शन चेन से कोई लेना देना नहीं होता है, वो क्या होता है वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले हम इन चारों की बात करेंगे, तो इसे मैं हाइड कर देता हूं। अगर आप ऑप्शन चेन समझते हैं तो आपको ये पता होगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि ये जो इस तरफ जो येलो में है ये इन द मनी कॉल्स हैं। तो आप इनके कॉल के प्राइस आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आप इससे दूर जाते आओगे ज़्यादा इन द मनी आते जाएंगे और इसका प्राइस बढ़ता चला जाता है। इसी तरह अगर आप पुट साइज में आए तो ये जो ब्लू वॉयलेट कलर जो है ये इन द मनी है। तो आपको आउट ऑफ द मनी अगर ट्रेड करना है तो ये वाइट वाले जो हैं ये कॉल में वाइट वाले और इस तरफ ये पुट में वाइट वाले, ये आउट ऑफ द मनी है। ये येलो में जो है ये कॉल इन द मनी है और ये ब्लू में जो दिख रहा है ये पुट इन द मनी है। तो अब शुरू करते हैं पहली चीज से, पहली कि डेल्टा होता क्या है। देखिए तो ये आपके सामने डेल्टा है और ये जो लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पे आपका इन द मनी जो है वो डेल्टा आता है। तो इसके आसपास जो है वो डेल्टा होगा। आप किसी में भी कोई भी स्ट्राइक आप चूज करके और ये देख सकते हैं। अभी जैसे हम सबसे क्लोज की प्राइस ले लेते हैं 22 जून। अब 22 जून को अगर हम आते हैं तो प्राइस इस समय चल रहा है 18,765, तो यानी लगभग 18,750 और 18,800 के बीच में अपना एट द मनी पड़ता है। तो अभी आप डेल्टा देखें, देखिए तो रोल तो ये जो है डेल्टा देखो 0.5 के बिल्कुल आसपास है, यानी 18,800 जो है वो हमारा एट द मनी है। अब डेल्टा होता क्या है समझिए। डेल्टा का सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी उसका अंडरलाइंग है, चाहे वो शेयर हो चाहे इंडेक्स हो, जैसे इस केस में निफ्टी, तो निफ्टी अगर 1 रुपए चढ़ेगा तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है जिसका डेल्टा लिखा है, जैसे हमारे यहाँ केस पे 18,800 मान लेते हैं, अगर निफ्टी 1 रुपए चढ़ा तो 18,800 का स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितना बढ़ेगा ये आपको दिखाई देता है यहाँ पे। तो जैसे ये जो है ये 0.5 है, यानी कि निफ्टी 1 रुपए चढ़ा तो एटीएम का जो स्ट्राइक है वो 50 पैसे चढ़ेगा। तो ये हो गया डेल्टा, आया समझ में। अब ऐसे अगर आप इन द मनी चले जाएंगे, मान लीजिए आपने ये वाला डेल्टा ले लिया, मान लो ये वाला ले लिया, ठीक है, तो ये है 18,500। तो 18,500 जो है वो इस समय इन द मनी है और इन द मनी जो कॉल होंगे उनका डेल्टा 50 से ऊपर होता है, यानी 0.5 से ऊपर होता है। तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि 0.87। तो इसका मतलब क्या है कि अगर निफ्टी 1 रुपए चढ़ा तो 18,500 का आपका जो स्ट्राइक है उस स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है वो 87 पैसे से यानी 87 पैसे से चढ़ेगा। एट द मनी हाफ होता है, इन द मनी हाफ से ज्यादा बढ़ता बढ़ता 1 की तरफ जाता है। जब आउट ऑफ मनी होता है तो हाफ से कम होते होते 0 जाता है। ये भी हम यहाँ स्क्रीन पे देख लेते हैं। जैसे हम मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम 19,000 पे जाते हैं तो 19,000 का कॉल जो है वो आउट ऑफ द मनी हो गया। तो उसका हम डेल्टा देखेंगे तो आप देखेंगे 0.14 यानी 14 पैसे इसका डेल्टा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने ये कॉल जो है खरीदा या बेचा तो इसका प्राइस कैसे चेंज होगा। अगर निफ्टी 1 रुपए चढ़ेगा
तो ये 14 पैसे जो है ऊपर चढ़ेगा ये कॉल का प्राइस। तो ये डेल्टा होता है। अब इसी तरह से अगर आप बिल्कुल उल्टा जो है वो पुट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये जो पुट साइड का जो डेल्टा है देखिए ये नेगेटिव में है, यानी ये प्राइस से उल्टा चलता है। आप एट द मनी वाला देखेंगे सबसे पहले तो ये देखिए एट द मनी जो है वो -0.5 है, यानी अगर निफ्टी 1 रुपए चढ़ा तो पुट एट द मनी जो है वो 50 पैसे गिरेगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ इन द मनी में चले जाएं, मान लो हम 19,000 के इन द मनी में आ गए तो वो -88 पैसा हो गया, यानी अगर निफ्टी 1 रुपए चढ़ा तो ये 88 पैसा गिरेगा ये पुट का प्राइस। अब ऐसे अगर हम आउट ऑफ द मनी आ गए मान लो, तो जैसे हम 18,400 अगर हम खरीद लेते हैं, ठीक है, तो 18,400 का पुट अगर हम देखें तो इसका जो है डेल्टा वो -6 पैसे, यानी अगर निफ्टी 1 रुपए चढ़ा तो ये 6 पैसे गिरेगा। तो पुट जो है वो गिरता है जब आपका अंडरलाइंग, जैसे इस केस में निफ्टी, वो जब चढ़ता है तो ये डेल्टा का कोरिलेशन समझ में आ गया। एटीएम पे 0.5 होता है, जैसे जैसे आप इन द मनी जाते जाएंगे बढ़ता जाएगा, आउट ऑफ द मनी जाते जाएंगे नीचे गिरता जाएगा। तो आपकी अंडरलाइंग में अगर 1 रुपए के चेंज पे आपकी स्ट्राइक प्राइस जो भी आपने चूज की है उस पे कितना फर्क पड़ता है उसे बोलते हैं डेल्टा, और ये आपको ऑप्शन चेन में दिखाई देता है। अब डेल्टा के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी हम बात करेंगे वो है थीटा। तो अब देखिए थीटा क्या होता है, देखिए ये है आपका थीटा, और थीटा इफेक्टिवली ये बताता है कि आपका एक दिन में अगर और कोई चीज चेंज नहीं हुई, वॉलेटिलिटी चेंज नहीं हुई, प्राइस चेंज नहीं हुआ, सिर्फ टाइम वैल्यू की वजह से एक दिन में यानी 24 घंटे में जो है वो प्राइस कितना रुपए आपके कॉल का और पुट का दोनों का प्राइस जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है थीटा की वजह से। मान लीजिए प्राइम मार्केट ऊपर गया नीचे गया वहीं आके सेटल हो गया, तो जो प्राइस जो गिरता है वो थीटा की वजह से गिरता है, जिसे हम टाइम वैल्यू लॉस बोलते हैं। वो कितना गिरेगा एक दिन में, तो अभी जैसे आज जब मैं ये शूट कर रहा हूं तो 16 जून है और ये 22 जून की हम एक्सपायरी देख रहे हैं, तो आज शुक्रवार है और ये अगले गुरुवार की एक्सपायरी है, तो लगभग 6 दिन है। तो 6 दिन में आप देखेंगे कि देखिए एट द मनी जो है ये वाला एट द मनी है। एट द मनी हम किसको बोलते हैं, जिसका डेल्टा 0.5 होता है उसको हम एट द मनी बोलते हैं। तो एट द मनी वाले का आप डेल्टा देखिए तो ये बोल रहा है कि लगभग -8.8, यानी कि आज एक दिन में अगर कुछ और चीज चेंज नहीं हुई तो एटीएम का प्राइस जो है वो 9 रुपए से लगभग नीचे गिर जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप इन द मनी आप जाते जाएंगे तो ये आप देखिए ये इन द मनी जाते जाएंगे तो ये अमाउंट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। आप देखेंगे ये 8-9 ये इसी रेंज में है, आप यहाँ जाएंगे तो भी 8-9 वाली रेंज है। आप जब आउट ऑफ द मनी जाएंगे तब ये रेंज जो है वो काफ़ी स्पीड से गिरती है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये लगभग 9 रुपए है, आप आउट ऑफ मनी जाएंगे तो ये कम होता चला जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपने 19,000 का जो है वो आपने कॉल बाय या पुट किया और प्राइस मूवमेंट नहीं हुआ ज़्यादा, या हुआ भी तो घूम के वहीं आ गया, वेगा में कोई फर्क नहीं हुआ, तो उसका प्रीमियम आज दिन खत्म होने से पहले पहले 4 रुपए गिर जाएगा, ये बताता है। तो ये कॉल में है। सेम इसी तरह से अगर आप पुट साइड में भी देखेंगे तो यहाँ भी चीज़ें जो है वो सेम है। देखिए जैसे ये आपका जो है एटीएम वाला जो है, अब देखिए पुट में प्राइस कम गिरेंगे, कॉल में प्राइस ज़्यादा गिरते हैं थीटा की वजह से। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है देखिए कि यहाँ पे जो है अगर आपने मान लो 18,800 का एक पुट जो है वो बाय करके रखा है तो आज डे खत्म होने से पहले पहले ये 3.5 रुपए के लगभग जो है नीचे गिर जाएगा, और ये अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे अलग अलग होता है। तो आप हर स्ट्राइक प्राइस पे जो भी आप स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं वहां पे आप देख सकते हैं कि आज एक दिन में जो है वो कितना डिले होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है दोस्तों कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो पास की एक्सपायरी की बजाय अगर आप 1 महीने दूर की एक्सपायरी में अगर जाएंगे तो आपका डेल्टा लॉस जो है वो दिन में कम होता है। तो जैसे अभी ये जून की एक्सपायरी की बजाय अगर मान लीजिए मैं जुलाई की एक्सपायरी में मैं चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं अपना थीटा लॉस देखता हूँ, देखिए तो आप देख सकते हैं कि थीटा लॉस यहाँ पे लगभग 5 से 6 रुपए ही आ रहा है। लेकिन अगर वही आप वीकली वाले में देखा था आपने तो 9 रुपए का आपको जो है वो थीटा लॉस था। इसी तरह से आप चाहें तो पुट साइड में भी देख लें, जो है पिछले आपकी वीकली एक्सपायरी में पुट साइड में जो है वो 3 से 4 रुपए का थीटा लॉस था। यहाँ पे आप देखेंगे तो सिर्फ 1 रुपए से 1 रुपए 30 पैसे का आपको एक दिन का थीटा लॉस मिल रहा है, क्योंकि ये 1 महीने बाद का है। तो अगर आप दूर की एक्सपायरी में बाय करेंगे तो आपको थीटा लॉस जो है वो कम होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए।
अब हम तीसरे ग्रीक की बात करते हैं जिसे बोलते हैं वेगा या वोलेटिलिटी। जैसे हमारे इंडिया में आपको पता होगा इंडिया विक्स करके एक इंडेक्स है और वो हमको बताता है कि हमारी वोलेटिलिटी ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। तो वेगा एक्चुअली क्या होता है बाय डेफिनेशन अगर हम समझें तो ये होता है कि अगर आपकी वोलेटिलिटी में या इंट्रिंसिक वोलेटिलिटी या आईवी जिसे हम बोलते हैं उसमें अगर 1% का इंक्रीज हुआ तो आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, उसको बोलते हैं वेगा। तो आप यहां पे ये देख सकते हैं, देखिए जैसे ये देखिए ये 9.8 9.6 इस रेंज में जो है वो आपको इस समय ये वेगा दिखाई दे रहा है। यानी अगर आज हमारा इंडिया विक्स 1% से चढ़ गया, वोलेटिलिटी 1% से बढ़ गई तो हमारे प्रीमियम, और ये ध्यान रखना कि विक्स बढ़ने से कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम बढ़ते हैं तो ये नंबर दोनों साइड पॉजिटिव होता है। तो देखिए जैसे अगर आप जो एट द मनी का देखेंगे तो लगभग 10 रुपए से ये प्रीमियम जो है वो बढ़ जाएगा अगर 1% वोलेटिलिटी बढ़ गई तो। इसी तरह से आप यहाँ पे पुट का प्राइस भी देखें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि वेगा जो है वो 9 से 10 के बीच में है। तो पुट साइड में भी अगर 1% विक्स में इंक्रीज हो गया, वोलेटिलिटी 1% बढ़ गई तो वेगा में आपको 10 रुपए का आपको प्रीमियम में फर्क पड़ जाएगा आपके एटीएम में। वहीं अगर आप एटीएम से बाहर निकलते चले जाएंगे दोनों साइड को ये कम होता चला जाता है। तो जैसे हम यहाँ कॉल साइड में देखें तो देखिए एटीएम पे ये मैक्सिमम होता है, एटीएम से आप जो है इन द मनी चलते जाएंगे तो कम होता जाता है। इसी तरह से आप एटीएम से आउट ऑफ द मनी चलते जाएंगे तो वहां भी कम होता जाता है। इसी तरह से आप पुट साइड में भी देख सकते हैं वेगा आपका ये जो एटीएम है यहां से अगर आप इन द मनी जाते जाएंगे तो भी देखिए कम हो रहा है और आउट ऑफ द मनी जाएंगे तो भी कम हो रहा है। तो वेगा दोनों साइड को कम होता है। सबसे ज्यादा वेगा जो है वो एटीएम पे होता है और जैसा कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है तो ये आपको बताता है कि 1% वोलेटिलिटी में चेंज अगर हो तो आपके प्रीमियम में कितना चेंज होगा, ये वेगा डिसाइड करता है। तो ये तीन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये फैक्टर हो गए हैं। दो और फैक्टर हैं गामा और रो, उनकी भी मैं बात कर लेता हूं। गामा आपको जो है वो यहां पे आपको जो है दिखाई दे रहा होगा, लेकिन गामा की आप वैल्यू देख सकते हैं कि बहुत ही कम है। और ये जो गामा जो है वो क्या होता है दोस्तों, ये आपका जो डेल्टा है ना, डेल्टा में कितनी स्पीड से चेंज आ रहा है तो चेंज इन डेल्टा को गामा बोलते हैं। और ये नॉर्मली आपको वेरी क्लोज टू एक्सपायरी जब आप होते हैं उस समय ही ये ज़्यादा यूजफुल होता है। अगर आप एक्सपायरी से बहुत दूर हैं, जैसे अभी मैं देखिए ये 22 जून की एक्सपायरी है और आज सिर्फ 16 जून है, तो इतने में भी आपको ये बहुत नंबर बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। और जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी और एक्सपायरी के दिन बहुत तेज मूवमेंट अगर होता है तो प्रीमियम के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये उसका रीज़न होता है ये गामा बढ़ जाना। क्योंकि डेल्टा अगर आपका बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, यानी कि प्राइस एक तरफ को बहुत तेज़ी से भागा, तो एक तो डेल्टा की वजह से प्राइस मूवमेंट होता है, उसके साथ ये गामा भी ऐड हो जाता है। पांचवा जो है वो है रो, RHO, रो। रो जो है वो आपकी ऑप्शन चेन से रिलेटेड नहीं होता है। रो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप बहुत दूर के ऑप्शंस जो हैं वो बाय या सेल कर रहे हैं, जैसे जीरोधा वगैरह तो अलाउ नहीं करते हैं जैसे, लेकिन आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, देखिए ऑप्शन देखिए आपको जुलाई महीने का भी ऑप्शन आपको मिल रहा है, अगस्त का मिल रहा है, सितंबर का मिल रहा है, दिसंबर 23 का मिल रहा है, मार्च 24 का मिल रहा है, जून 24 का मिल, तो बहुत दूर तक के एक्चुअली आपको आप देखेंगे तो 2026 2027 इन दूर दूर तक के एक्चुअली ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको एज ए हेज बाय या सेल करते हैं। तो जब आप ये मान लीजिए आपने 1 साल दूर का अगर कोई ऑप्शन जो है वो बाय करके रखा है, ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों का जो है वो डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा का फर्क तो पड़ेगा ही, लेकिन एक और चीज़ है वो होता है उसकी इंटरेस्ट वैल्यू। यानी अगर मान लीजिए आपने वो ऑप्शन नहीं खरीदा होता और वो आपने मतलब बैंक में एक एफडी में रखा होता, राइट, तो बैंक में एफडी में जैसे मान लीजिए अभी 8% का रेट एवरेज 1 साल का अगर मिल रहा है, तो वो बैंक में एफडी रखने की बजाय आपने इसमें इन्वेस्ट किया है, तो वो 8% जो वैल्यू है वो उसका रो माना जाता है कि भाई इसकी वैल्यू जो है, जो भी प्रीमियम है वो 8% ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जो आदमी उसको खरीद रहा है वो खरीदने की बजाय अगर बैंक में रखता तो उसको 8% मिलता। तो रो जो है वो शॉर्ट टर्म में इतना काम नहीं करता कि जैसे आप 1 महीने का या 1 हफ्ते का लेंगे, 1 हफ्ते में कितना ही इंटरेस्ट मिल जाएगा, मे बी 0.02%, तो वो बहुत बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटा नंबर होता है, तो वहाँ इतना मैटर नहीं करता है। लेकिन जब आप दूर के 1 साल दूर के, 2 साल दूर के, आप यहाँ पे देख सकते हैं 3-3, 4-4 साल दूर के भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं, तो वहाँ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अब मान लीजिए कि आप 2027 का अगर आप ऑप्शन ले रहे हैं तो अभी से 4 साल दूर है, अब 4 साल दूर है तो 8% से आप जो है कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 40% जो है वो आपका जो है वो कॉस्ट में इंक्रीमेंट सिर्फ रो की वजह से हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में रो की वैल्यू नहीं है, लेकिन जब लॉन्ग टर्म वाले आप ऑप्शंस बाय और सेल करते हैं
तो जो आपकी इंटरेस्ट वैल्यू अभी क्या चल रही है, जब इंटरेस्ट रेट ड्रॉप होते हैं तो लॉन्ग टर्म वाले जो आपके ऑप्शंस होते हैं उनके प्राइस भी रो की वजह से थोड़े से नीचे गिरते हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो रो की वजह से लॉन्ग टर्म वाले आपके ऑप्शंस के जो स्ट्राइक प्राइस पे जो प्रीमियम होते हैं वो ऊपर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हो गए आपके 5 बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किए हुए ग्रीक्स जो आपकी ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में आपको हेल्प कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।